हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी चैप्टर 2 यानी दिगंत भाग 2 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है, पहला चैप्टर आता है करवक, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना है, यानी कि आपसे इसका जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मॉडल पेपर, टारगेट बोर्ड हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो, इससे बाहर नहीं रहने वाला है। जितने भी आज हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, आपको पूरा वीवीआई देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। और एक ज़रूरी बात यह है कि हम पिछले कई वीडियो करा रहे हैं जो इसी सीरीज़ में चलते आ रहे हैं, और यह भी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद दूसरा बुक से पढ़ाएंगे, उससे भी बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बुक है। आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा साथ में, लास्ट में हम बता देंगे कि कैसा पीडीएफ चाहिए आपको। तो चलिए बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा जूम कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। पहला क्वेश्चन है जाके, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा किस कवि की रचना है? यह क्वेश्चन 2021 और 23 में पूछा गया था। तो चित्ररेखा जानते हैं, चित्र यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो था ना, वो चित्ररेखा के बारे में पढ़ा था, जिसका लेखक है जाके कड़बक। कड़बक को किसने लिखा है? तो चित्ररेखा ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी का जन्म स्थान क्या है? जायसी का जन्म स्थान क्या था? दिल्ली था, इलाहाबाद था, जायस कब्र अमेठी या भागलपुर था? तो जायसी का जो निवास स्थान था ना, तो उसका था जाके जायस कब्र अमेठी में था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2 का। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जाके, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? यानी उसका मृत्यु का भी डेट पूछ देता है, कभी कभार उसका जन्म का भी डेट पूछ देता है, तो आपको दोनों को याद रखना होगा। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी का जो मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? क्या वो लगभग 1548 में हुआ था, या लगभग 1540 में, या फिर लगभग 1549 में, या फिर 1550 में हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो मृत्यु हुआ था ना, 1548 लगभग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, मतलब किस प्रकार की कवि है? दुख के पीर के कवि, कृष्ण प्रेम के कवि, अष्टछाप के कवि, या प्रेम के पीर के कवि कहा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी को ना प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, कड़बक के कवि कौन सा है? कड़बक जो इस चैप्टर को लिखा है वो किसने लिखा है? क्या कबीरदास ने लिखा है, या सूरदास ने लिखा है, या मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, या फिर नावादास ने लिखा है? तो इसको जो लिखा है जाके, इसको लिखा है जाके मलिक मोहम्मद जायसी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? फिर वही बात है, पूछ दे कि कड़बक किसने लिखा है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी कविता लिखा है। क्या पुत्र वियोग होगा, क्या कड़बक होगा, या फिर उषा, या फिर हार जीत? आपको पता ही होना चाहिए कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वही होगा। क्या होगा? कड़बक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कब हुआ था? देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, उसका मृत्यु कब हुआ था। आप पूछ रहा है कि उसका जन्म कब हुआ था। 1450 में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी में है 1485, ऑप्शन नंबर सी में है 1492, ऑप्शन नंबर डी में है 1496। तो बताइए आप लोग क्या होने वाला है, इसका मृत्यु का जन्म का डेट कब होने वाला है? तो इसका जो हो जाएगा 1492 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? देखिए कभी कभार ये भी प्रदेश भी पूछ देता है, कभी कभार गांव भी पूछ देता है, लेकिन इसका प्रदेश क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश होगा, या फिर मध्य प्रदेश होगा, या आंध्र प्रदेश होगा, या इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रदेश की बात किया जाए ना, तो उत्तर प्रदेश में यह पैदा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस तरह के कवि है? वो कैसा कवि थे? भक्त कवि थे, सूफी कवि, या सिंगारिक कवि, या इनमें से कोई नहीं? तो जायसी जो कवि थे ना, वह एक सूफी कवि थे, जिसको बोलते हैं सूफी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी के पिता का नाम क्या था? आपको देखिए जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको, उस चैप्टर का कहाँ पैदा हुआ था, कब हुआ था, कब मरा था, उसका पिता का नाम, माता का नाम, उसका अपना नाम, असली नाम, ये सब आपको बारीकी से एक नोट में लिख लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख यमड़ेख, शेख परवेज, या इनमें से कोई नहीं?
तो बताइए, आप लोग अगर बुक पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोग बता सकते हैं कि जायसी के पिता का नाम क्या था, तो शेख यमरेख थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे या इनमें से कोई नहीं थे? जायसी जो थे ना वह एक प्रकार का फकीर थे। फकीर जो हम लोग के घर में आता नहीं, फकीर सब मांगने, वही हुआ करते थे जायसी पिछले ज़माने में। अगला क्वेश्चन है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा या सगुण भक्ति काव्य थे? तो वो जो था ना जायसी, जो किस साहित्य से धारा से जुड़े थे, तो वो प्रेम मार्गी शाखा थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी किस कवि की भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए, बी में है ब्रज, ऑप्शन नंबर सी में है अवधी या फिर ऑप्शन नंबर डी में है अरबी। तो जायसी की जो भाषा थी ना वो थे जाके अवधी थी, अवधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? रस बोले तो क्या वातालस्य रस था, श्रृंगार रस था, वीर रस था या इनमें से कोई नहीं? जायसी की अगर बात करें तो यह श्रृंगार रस था एक प्रकार की, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी ने रतन सेन तथा पादुवती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? मतलब कैसा जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लुई के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? यह जो जोड़ा था ना रक्त रूप लुई के द्वारा जोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी ने रत्नम सेन एवं पादुवती की कथा को किसके द्वारा सींचा था? सींचा बोले या फिर जोड़ा बोले? देखिए यहाँ पे सिर्फ जोड़ा था या फिर सींचा था। अगर सींचा का बात करें तो अपने आंसुओं से वह सींचा था, लेकिन अगर जोड़ा का बात करें तो रक्त लुई के द्वारा जोड़ा था, यानी दोनों का आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? पादुवट, अखरावट, चित्ररेखा, भक्तमाला। तो जायसी की जो चित्ररेखा नहीं है ना तो वो भक्तमाला नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाके, अगला क्वेश्चन है जाके, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर था? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ऑप्शन नंबर ए में है सरोवर की भक्ति, कुएं की भक्ति, समुद्र की भक्ति, नदी की भक्ति। तो जायसी का जो गंभीर व्यापक था ना तो इसका था जाके समुद्र की भक्ति के तरह था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है जाके, इनमें से प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? जायसी को, नाभादास को, सूरदास को या फिर कबीरदास को? देखिए यह क्वेश्चन 2022 और 2024 में पूछा गया था, हो सकता है यह क्वेश्चन 2026 में भी लपक पड़े। तो प्रेम के पीर के कवि को कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका 19 का। अगला क्वेश्चन है जाके, कड़वक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरवाट, मधुमालती, पादवट से लिया गया था। कहाँ से लिया गया बताइए फटाफट। तो ये लिया गया था ठीक है पादवट से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, कड़वक के रचयिता है क्या है? सूरदार, कबीरदार, जायसी या फिर तुलसीदास था? तो कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी से था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सिर्फ जो चैप्टर किसने लिखा है उस राइटर का नाम याद रख लीजिएगा, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, जायसी रचित पादुवट की भाषा क्या है? देखिए यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अवधी था, ब्रज था, खड़ी बोली था या फिर मथेली था? तो उसका जो भाषा था ना वो अवधी भाषा था, अवधी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेम खलनायक काव्य परंपरा, सांस्कृतिक काव्य परंपरा। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो था ना किसका प्रेम पड़ा था? तो वो प्रेम खलनायक काव्य परंपरा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला है जाके, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? मतलब अपनी आँख की उपमा किससे की है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। कमल, कुमुद या फिर सरोवर या फिर दर्पण से किया था? तो वह दर्पण से किया था, यानी अपने आईने से वो उपमा किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? प्रेम मार्गी शाखा,
ज्ञान मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा के थे। क्या थे बताइए जल्दी फटाफट। तो 25 का ऑप्शन नंबर थ हो जाएगा जाके प्रेम मार्गी शाखा के वह कवि थे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके कौन सी कृति जायसी की नहीं है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। पादुवर तो है, अखरावाट है, आखिरी कलाम भी है, यानी मिर्गावर्ती नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाके। अगला है जाके पादुवट किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की या फिर मंडल की। पादुवट अगर बात किया जाए तो यह था जाके जायसी की, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी आपको यह वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक सीरीज में सबसे पहले आप तक यह वीडियो पहुंच सके। तो इससे आपको पीडीएफ अगर चाहिएगा तो टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम लिंक में जाके लिखिए जाके EPC12, वहाँ पे इस चैनल का लोगो दिखाई देगा, वहाँ पे पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दिए हम, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।